9। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछला क्लास में नंबर सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप का जो टर्म्स था उसका डिफाइन विथ एग्जांपल देखा था। चाहे वो नेचुरल नंबर हो या इंटीजर नंबर हो, चाहे रेशनल या इरेशनल या रियल नंबर हो या इंटीजर नंबर्स हो, डिफरेंट टाइप का जो टर्म्स था उसका डिफाइन विथ एग्जांपल देखा था। आज देखेंगे उससे रिलेटेड जो सम, जो प्रॉब्लम्स, जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो है रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स, 5 नंबर्स, 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, चाहे बोर्ड किसी भी से बिलोंग्स करता हो, सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता है नंबर सिस्टम, चाहे वो सीबीएसई का स्टूडेंट्स हो या आईसीएसई का हो या स्टेट बोर्ड का हो या ओपन बोर्ड का हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो पूछा जाता है नंबर सिस्टम के अंदर कि रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स, कुछ फ्रैक्शन पार्ट का रहेगा, कुछ होल नंबर का रहेगा, कुछ फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन फ्रैक्शन पार्ट में डिनोमिनेटर सेम रहता है, किसी का डिनोमिनेटर डिफरेंस रहेगा, किसी का होल नंबर्स रहेगा, किसी का डिनोमिनेटर सेम रहेगा। डिफरेंट टाइप का 2 नंबर्स दिया रहेगा, किसी का 1 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है, किसी का 4, किसी का 5, किसी का 6, किसी का 4, किसी का 3। तो डियर स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे फाइंड आउट करना है और कैसे माइंड में सेट करना है ये मैं बताने जा रहा हूँ, और आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करना है और माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो 1 बाय 1 हम निकाल के दिखा देंगे, आप लोगों को भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस करना है। चाहे क्वेश्चंस कहीं से भी रहे या ना रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका जो प्रोसेस होता है, उसका जो मेथड होता है, उसका जो रूल्स एंड फॉर्मूला है, उसी को माइंड में सेट करना है तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान दीजिए। एक फ्रैक्शन पार्ट में है और एक होल नंबर में है। अब पूछा जा रहा है कि फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन, मतलब एक रेशनल नंबर निकालना है बिटवीन 2 नंबर्स के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाइए कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो कहलाता है 1 का 1 कि देखिए 3/8, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 3/8 एंड 2/5 और फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन दिस नंबर। ये जो 2 नंबर्स दिया हुआ है फ्रैक्शन पार्ट में, तो इसका जब भी बोला जाएगा 1 रेशनल नंबर निकालने के लिए तो उसका एक रूल्स होता है, वो आपको माइंड में रखना है। वो है x + y/2 या a + b/2। दोनों सेम चीज है। यहाँ x + y/2 है, यहाँ या तो a + b/2 होता है। यहाँ पे देखिए a के जगह तो पुटिंग यहाँ पे कर देना है। डियर स्टूडेंट्स, पुटिंग x = 3/8 एंड y = 2/5। तो therefore यहाँ पे क्या है कि x + y/2, तो यहाँ पे हाफ बाहर निकाल दीजिए। x की जगह 3/8 प्लस y की जगह 2/5 बैठा दीजिए। यहाँ पे हाफ हो जाएगा, इसका एलसीएम 40 हो जाएगा, और यहाँ पे एंड से डिवाइड किया जाता है 40 को, तो 5 आएगा और 5 से 3 जा 15 एंड यहाँ पे 8 हो जाएगा और ये 16। तो मतलब 1/2 इंटू यहाँ पे 31/40, यहाँ पे कटेगा नहीं कटेगा तो मतलब 31/4 है ना, यहाँ पे 80 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है जब भी 1 रेशनल नंबर्स बिटवीन इस टाइप का चाहे
फ्रैक्शन में हो या होल नंबर में, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है कि x प्लस वाई बाई टू या तो a प्लस बी बाई टू, और 1/2 को बाहर निकाल देना है, और एक x होगा तो दूसरा y होगा, या तो पहला a होगा या तो दूसरा को b मान लेना है। अब पुट करके सिंप्लीफाई कर देने से फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स के बीच में आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हो गया। आप 2 का 2 भी देख लीजिए, 2 का 2 कि किस टाइप का फाइंड आउट करना है। तो पहले ये क्वेश्चन खत्म करने के बाद ये भी हम टेक्निक बता देंगे ताकि खुद से भी आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन क्रिएट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी बुक आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है वहां से बनाने के बाद खुद से भी दुनिया भर का क्वेश्चन क्रिएट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी हम टेक्निक बता देंगे। चलिए अब आते हैं 1 का 2, 5 एंड 7, 5 एंड 7 सेम टू सेम वही चीज करना है कि रेशनल नंबर इस टाइप का लिख सकते हैं कि रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 7 अपना नोट कॉपी में प्रोसेस से लिखने का ट्राई कीजिएगा ताकि अच्छा लगेगा कि रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 7 इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई 2, और यहाँ पे हाफ निकाल दीजिए, x की जगह 5 एंड y की जगह 7 बिठा देना है। 5 एंड 7 12/2 और यहाँ पे 6, यहाँ पे कट जाएगा। देखिए तो इस टाइप से अपना जो भी नोट कॉपी है, जो भी नोट कॉपी बनाइएगा इस टाइप से प्रोसेस से लिखिएगा कि रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 7 इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई 2, हाफ को निकाल दीजिए, x की जगह 5 एंड y की जगह 7 पुट करके सिंपलीफाई कर देना है। तो ये 1 का 2 हो गया। देखिए इस टाइप से क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दीजिए कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 5/7। इस टाइप का रहेगा तो डियर स्टूडेंट इसका भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेथड अप्लाई करने से आपका बहुत लेंदी होगा, इसका शॉर्ट प्रोसेस में बता देता हूं ताकि एग्जाम में शॉर्ट टाइम में शॉर्ट प्रोसेस से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 2। अब आते हैं 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग वहां ऐसा भी बना सकते हैं, लेकिन इसका 4 रेशनल नंबर निकालते निकालते आपका 4 पेज जा सकता है। इसलिए स्टूडेंट इसका शॉर्ट प्रोसेस बता देता हूं ताकि कम समय में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है यहां से हम लोग आराम से लिख सकते हैं। यहां से सॉल्यूशन लिखिए और क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए 4 रेशनल नंबर, तो यहां पे लिखिएगा 4 रेशनल नंबर बिट है ना, 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 5/7। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना है कि इसका डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा और यहाँ 4 पूछा जा रहा है तो 1 इसके साथ ऐड कर दीजिएगा, मतलब n इक्वल टू आपके पास 4 है तो जब निकालिएगा तो एक ऐड कर देना है, n प्लस 1 हो जाता है। तो मतलब क्या हो गया इसका n प्लस 1, तो मतलब 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट जो पहला नंबर है इसको 5 से मल्टीपल एंड 5 से दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट से 5 से मल्टीपल कर देना है। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा और यहाँ पे 35 हो जाएगा। एंड सेकेंड पार्ट 5/7 को भी 5
बाई 5 से मल्टीपल कर देना है, यहाँ पे 25 बाई 35 हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो आपको 4 रेशनल नंबर कहा जा रहा है आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इंप्लाइज दैट यहाँ पे 15 बाई 35 लेस देन यहाँ पे 25 बाई 35। तो इसके अंदर जितना भी आएगा मतलब 16 बाई 35, 17 बाई 35 एंड 18 बाई 35, 19 बाई 35, 4 रेशनल नंबर तो 4 हो गया, तो यहीं पे आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है कि जितना पर रहेगा वहां एक ऐड कर देना है और पहला नंबर को दोनों से मल्टीपल कर देना है। जैसे 3 बाई 7 है तो यहाँ पे आपका 4 है तो 5 हो जाएगा, 5 बाई 5 से मल्टीपल कर देना है तो 15 बाई 35 हो गया। सेकेंड का 5 बाई 7 है तो 5 बाई 5 से मल्टीपल करेंगे तो 25 बाई 35 हो गया। और इसके बीच में जो आपका है कि 15 बाई 35 और 25 बाई 35 आपको 4 रेशनल नंबर लिख देना है। तो ये आपको आसान हो गया यहाँ से निकालना। या तो पहला मेथड से भी निकाल सकते हैं, वहां से थोड़ा सा लेंदी होगा, उस मेथड से भी निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे देखिए 6 बोला गया है, यहाँ करेंगे 7 से मल्टीपल। तो चलिए करके दिखा देते हैं। तो इस टाइप से स्टूडेंट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद 4th एंड 5th। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कि पूछा जा रहा है कि 6 रेशनल नंबर, यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे देखिए 6 रेशनल नंबर बिटवीन, यहाँ पे 2 एंड 3 है, 2 एंड 3। तो डियर स्टूडेंट्स वही काम करना है, n की जगह 6 है प्लस 1 का 7 हो जाएगा। तो मतलब इंप्लाइज दैट n प्लस 1 इक्वल टू n की जगह 6 है प्लस 1 इक्वल टू 7। तो इंप्लाइज दैट जो पहला है 2 इंटू 7 बाई 7 करेंगे, यहाँ पे 14 बाई 7 हो जाएगा। एंड सेकेंड का 3 है तो 3 इंटू 7 बाई 7 करना है, यहाँ पे 7 बाई 7 करना है तो 21 बाई 7 हो जाएगा। अब इसके बिटवीन का 6 लेना है तो इंप्लाइज दैट 14 बाई 7 लेस देन 21 बाई 7। अब इसके बीच का जो लिखिएगा आपके पास हो जाएगा 14 के बाद 15 बाई 7, 16 बाई 7 एंड 17 बाई 7, 6 लेना है। चलिए 6 आपको लिखना है, 18 बाई 7 एंड 19 बाई 7, 19 हो गया एंड 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 बाई 7 ये आंसर हो जाएगा। 6 हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब है इस प्रोसेस से काम कीजिएगा तो आप कम समय में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर पहला मेथड से कीजिएगा, थोड़ा सा लेंदी होगा, उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जितना का बोलेगा उतना 1 ऐड कर देना है और मल्टीपल करके फर्स्ट एंड सेकंड नंबर को उसके बीच का जो वैल्यू है बचा हुआ रहेगा उसको लिख देना है। तो हो गया आपका 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। अब आते हैं 5 एंड 3, इसका डिनोमिनेटर क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दीजिए, इसका डिनोमिनेटर आपका सेम था, इसका डिनोमिनेटर डिफरेंस है, तब आपको एलसीएम लेके सेम करना होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को एक एक क्वेश्चंस पे ध्यान देना है कि किसका डिनोमिनेटर सेम है और किसका डिफरेंस है। यदि डिनोमिनेटर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां 1 ऐड करके मल्टीपल कर देना है।
जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंस रहेगा वहां एलसीएम करके सेम करना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि 5 रेशनल नंबर्स, तो यहाँ पे लिखिए कि 5 रेशनल नंबर्स between 2/5 and 2/3। तो यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स 5 और 3 डिनोमिनेटर उसका डिफरेंस है, तो उसको एलसीएम लेके सेम करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम ऑफ 5 and 3 इक्वल टू 15। 5 और 3 का एलसीएम 15 होगा। अब यहाँ पे 15 जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करना होगा, तो इंप्लाइज दैट 2/5 और किससे मल्टीपल करेंगे जो यहाँ पे डिनोमिनेटर 15 आ जाएगा। तो यहाँ से 3 से यदि हम लोग मल्टीपल करते हैं तो आपका डिनोमिनेटर 6/15 हो गया, 6/15 एंड ये 2 सेकेंड पार्ट और इसका 5 से जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 10/15 हो गया। इज इट क्लियर? अब 15 जब हो गया तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, 5 है तो n + 1 तो 6 से फिर मल्टीपल करेंगे। यहाँ पे जब 6 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा नाउ n = 5 n + 1 तो मतलब 6, तो मतलब 6/15 इंटू क्या हो जाएगा 6/6, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 बाय यहाँ पे 90 आ जाएगा, हो गया। एंड सेकेंड पार्ट 10/15 और यहाँ पे 6/6 इक्वल टू 60 बाय यहाँ पे भी 90 हो जाएगा। तो इंप्लाइज दैट यहाँ पे 36/90 लेस देन 60/90। अब इसके बीच में 37 आएगा, है ना, 37/90, 38/90 एंड 39/90, 40/90, कितना लेना है 5 एंड 41/90 ले सकते हैं। देखिए हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से भी लेके आपको बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स जिसका डिफरेंस रहेगा डिनोमिनेटर, सबसे पहले उसका एलसीएम लेके पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है। जब सेम हो जाएगा, देखिए 15 सेम हो गया, उसके बाद आपको 5 पूछा गया है तो 5 × 1 6, फिर 6 से उसको मल्टीपल करेंगे और मल्टीपल करके निकाल देना है। तो डियर स्टूडेंट्स इस टाइप से आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, उसके बीच का जितना भी डिजिट आपका बचा हुआ है 5 पूछा गया है तो 5 नंबर्स लिख देना है, तो आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि 5 रेशनल नंबर बिटवीन, यहां ऑलरेडी सेम किया हुआ है डिनोमिनेटर, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे 5 रेशनल नंबर between 3/5 and 4/5, तो implies that n + 1, तो यहाँ पे 5 है तो 5 + 1 = 6। अब implies that 3/5 और यहाँ पे 5 तो 6 हो गया, तो 6/6 तो मतलब क्या हो जाएगा आपका 18/30 एंड सेकेंड पार्ट 4/5 × 6/6, तो यहाँ पे 24/6
30. Is it clear? The implies that 18 by 30 less than 24 by 30. तो implies that अब इसके बीच का लिख देना है 5, तो यहाँ पे 19 बाई हो जाएगा 30 एंड 20 बाई 30, 21 बाई आपका 30 एंड 22 बाई 30 एंड 23 बाई 30. 5 को हो गया, ये आंसर हो गया. तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस से काम करने से आपका आसान हो जाएगा, कम समय में कम पेज में सॉल्व कर सकते हैं. चाहे वो 4 रेशनल नंबर पूछा जाए या 6 पूछा जाए या 5 पूछा जाए या रेशनल नंबर, इसका मान जैसा भी सभी क्वेश्चंस को बना सकते हैं, लेकिन उसका आंसर जो निकलेगा आपका 3 पेज चल जाएगा, थोड़ा सा लेंथी बनेगा. इसलिए स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस से बनाने से क्या होगा, एक ही पेज के अंदर आप कम समय में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, अब आता है कि आपको क्वेश्चंस कैसे क्रिएट करना है. आपका जो बुक प्रोवाइड किया गया है वहां से जब सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो खुद से कभी होल नंबर लिखिए डिफरेंट टाइप का, कभी डिनोमिनेटर सेम लिखिए, कभी डिनोमिनेटर डिफरेंस लेके डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन क्रिएट करके खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. जैसे इसका डिनोमिनेटर सेम है तो इसके जगह आप डिनोमिनेटर 6 लीजिए, 5 लीजिए, 4, 3 कुछ भी ले सकते हैं, और उसके बाद नोमिनेटर पार्ट उसके जगह भी कुछ भी ले सकते हैं. लेके किसी का 3 रेशनल नंबर, किसी का 4, किसी का 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितना आपको चाहिए उतना निकाल सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट, आई होप आज वाला क्लास और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि हाउ टू सॉल्व रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स. 2 नंबर्स के बीच डिफरेंट टाइप का रेशनल नंबर्स कैसे निकाला जाता है. आज का क्लास से आपको लर्न हो गया होगा और समझ में आ गया होगा. तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ताकि एग्जाम के टाइम में माइंड में ये नहीं आएगा कि कौन सा बुक से पढ़ें, कौन सा बुक से ना पढ़ें, कौन सा सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करें, आसानी से हो जाएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस कहीं से भी रहने दीजिए, वो मायने नहीं रखता है. आप लोगों के लिए जो मायने रखता है वो है उसका प्रोसेस, उसका मेथड, उसका रूल्स, उसका रेगुलेशन, उसका फार्मूला. यदि उसका प्रोसेस, मेथड, फार्मूला यदि माइंड में सेट हो गया तो डियर स्टूडेंट्स, कहीं से भी क्वेश्चंस रहने दीजिए, आप लोग ऑल ऑफ यू कैन इजीली फाइंड आउट इन द एग्जामिनेशन हॉल अबाउट एनी क्वेश्चंस, अबाउट एनी एग्जामिनेशंस. तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज वाला क्लास से. तो डियर स्टूडेंट, आज इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में आप इसका एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ P by Q के रूप में कैसे किया जाता है, जो पॉइंट में रहता है, कभी 0.3 या 0.3 के ऊपर बार, फिर 2 रहेगा, इस टाइप का डिफरेंट टाइप का जो एक्सप्रेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ P by Q के रूप में कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. तो तब तक के लिए थैंक यू.